भोपाल में ड्रग तस्करी और ब्लैकमेलिंग केस के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गुरुवार को शावर और यासीन मछली के परिवार की 3 मंजिला कोठी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। कार्रवाई कोकता इलाके में की गई, जहां एसडीएम, नगर निगम और भारी पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद थी। बताते चलें, 30 जुलाई को प्रशासन ने 6 अवैध निर्माणों को गिराया था और हथाई खेड़ा समेत कोठी को सील भी किया था। प्रशासन अब मछली परिवार की उन तमाम संपत्तियों की जांच कर रही है जो अवैध कब्जा कर बनाए रखा गया। आपको ये बता दें, शाहवर में मछली परिवार, उनका भतीजा यासीन, कॉलेज के जो ब्लैकमेलिंग के मामले में, इसके अलावा जो है वो जिहादी फंडिंग के मामले में भी उनका नाम आया था। तमाम तरह की जो चीज़ें ब्लैकमेलिंग के हैं, रेप के हैं, मछली परिवार के तीनों सदस्यों के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसको लेकर लगातार जो है वो कर दे। अब पूरी कार्रवाई के बारे में हम बताएं कि 25 करोड़ की इमारत जो थी, 3 मंजिला ये कोठी थी, 25 करोड़ से कीमत आंकी गई थी, उसे पूरी तरह से आज जमींदोज किया गया है। प्रशासन वहाँ पर बुलडोजर चलाया गया। वहाँ पे तमाम जो विभाग हैं, नगर निगम में 3 दिन पहले ही वहाँ पे नोटिस चस्पा कर दी थी। इसके अलावा जो नॉन एवेंट्री जो परमिशन होती है कोर्ट की, वो भी ले ली गई थी। तो इस तरह से जो पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आपत्ति उठाई थी कि संपत्तियों को इस तरह बुलडोजर नहीं चला, उसका भी इंतजाम प्रशासन ने पहले ही कर रखा था। और इसके बाद अगर हम आरोपियों की बात करें, ड्रग तस्करी, रेप, ब्लैकमेलिंग, ये तमाम, ये कहा जाता था कि ये जो यासीन परिवार है, इनके जो लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को अपना जो है वो निशाना बनाते थे। आपको याद होगा एक पार्षद जो हैं अनवर कादरी, उनके भी लिंक इनसे जुड़े हुए पाए गए थे। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो इनके ऊपर थी और सरकारी ज़मीन पर ये अवैध इमारत, जिसे नॉन इवेंट्री जो नोटिस वहाँ पे चस्पा की गई थी कोर्ट के द्वारा, वो इसलिए ताकि किसी भी तरह का आपत्ति इस कार्रवाई के दौरान कानूनी रूप से ना आने पाए। ये तमाम तरह की जो है वो चीज़। अब 23 दिन पहले भी ये कार्रवाई हुई थी, सरकारी ज़मीन पर फिर एक कब्जा हुआ था। करीबन 200 करोड़ की ज़मीन जो है वो अभी तक कब्जा मुक्त कराई गई है मछली परिवार के शिकंजे से। ये तमाम तरह की चीज़ें जो है कार्रवाई लगातार चल रही है। और सबसे बड़ा जो एक लिंक आया था, यूपी लिंक, उस यूपी लिंक को खंगालने के लिए अभी तक एक एसआईटी गठन की बात आ रही थी, लेकिन फिलहाल वो पुलिस के जांच के उसमें दायरे में है। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं जिस तरह से इस मछली परिवार के खिलाफ पूरी तरह से एक जो है योजनाबद्ध तरीके से जो कार्रवाई की गई है। 1990 में ये कोठी बनाई गई थी 15,000 स्क्वायर फीट में। आप देख सकते हैं 3 मंजिला ये भव्य जो कोठी है वो जो है वो बनाई गई थी 15,000 स्क्वायर फीट में। 3 मंजिला इमारत जो है उसे आज ढहाने में करीबन पूरा दिन लग गया निगम के अमले को, लेकिन अब उसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। ये बताया जाता था कि यहीं से वो तमाम जो चीज़ें हैं वो चलती थी। 20 से 25 करोड़, करीबन 23 करोड़ 880 लाख के आसपास जो है उसकी कीमत जो आंकी गई है। 30 से ज़्यादा इसमें कमरे थे। इसमें इसका निर्माण जो है वो अंदर जो है वो तमाम तरह की चीज़ों के लिए भी, ड्रग्स के पेडलिंग करने, इसके अलावा वहाँ पर जो है वो ड्रग्स की इन्वाइट करने, इसके अलावा ड्रग्स की फ्रेशिंग करने, ये तमाम ये आरोप है ये लगाए गए हैं पुलिस के द्वारा कि इसी कोठी से वो तमाम जो चीज़ें हैं वो संचालित की जाती थी। और ड्रग्स के पूरे पैडलर की मीटिंग जो है वो इसी कोठी में होती थी फिल्म के तर्ज पर। ये भी एक पुलिस का आकलन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गैरेज बनाया गया था, पार्क था, झूला घर बनाया गया था। तमाम तरह की जो चीज़ें यहाँ पर जो है वो सज्जा सामान यहाँ पर रखाया गया था। और ये कह सकते हैं कि पूरा जो साम्राज्य है मछली परिवार का वो इसी कोठी से संचालित होता था। तो देख सकते हैं कार्रवाई के ये जो पूरे जो 3 तस्वीरों में आपको, कि पहले वहाँ पर अवैध कोठी जो है वहाँ पर निगम की टीम, प्रशासन की टीम, जिला प्रशासन की टीम एसडीएम के साथ पहुंची। फिर इसके बाद पूरी तरह से जमींदोज किया गया। 400 पुलिसकर्मी, इसके अलावा 6 जो वृत्त संभाग हैं, वृत्त सर्कल है, उसके एसडीएम, और इसके अलावा जो हैं वो 3 तरह के जो रेंज वाइज जो वहाँ पे जो एसीपी होते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहे इस पूरी कार्रवाई के दौरान। इससे पहले आपको बता दें कि जो वहाँ पर बिल्डर थे अरुण सहलोत, उनके जो मॉल थे उसी पर भी इस तरह की कार्रवाई जो है निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी। तो अब आपको दिखाते हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, ये भी एक बार आपको सुनाते हैं। तो देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, लव जिहाद हो या ड्रग्स माफिया हो, अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, नेस्तनाबूद कर देंगे, ड्रग माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं उन्होंने कही थी। और 3 दिन पहले जब उन्होंने एक महोत्सव के दौरान भी इस बात को दोहराया था
कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो ड्रग माफिया हैं और इसके अलावा जो लॉ जिहाद के जिस तरह से मामले आए थे, उन तमाम चीज़ों की, उन लोगों की लिस्ट बनाई गई है। ये डॉक्टर मोहन यादव ने बाकायदा आधिकारिक रूप से कहा था कि उन सभी लोगों की सूची तैयार की जा रही है, उन सभी लोगों की सूची तैयार की जा रही है जो इस तरह के मामलों में संलिप्त हैं। उन सभी की सूची मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयार कर ली है और उनके बाद एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई होगी। ये मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले भी कहा था और एक बार फिर उन्होंने इसी बात को दोहराया है जब यासीन मछली और पूरे मछली परिवार के ऊपर ये कार्रवाई की गई है।